इस रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में इस कोरोना के चलते हमें बहुत सारा समय मिला है। हाँ नहीं नहीं आज भी किसी को पूछे कि आपको सत्संग में आने के लिए समय मिलेगा तो आज भी उत्तर आएगा समय नहीं है। जैसा कि हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे, पहले व्यक्ति प्रार्थना करता था। जब छोटे बच्चे रहते ना तो उस समय बच्चे प्रार्थना करते हैं, सांग सांग भोलाना, सबका याद आ गया। पाऊस पडेल का, शाळे भोवती तळे साचून सुट्टी मिळेल का। कशाला पाहिजे होती सुट्टी? सुट्टी याच्यासाठी पाहिजे होती की वेळ मिळेल आणि काहीतरी खेळू। सॉरी मराठी मोड तो बच्चे छोटे थे तब भी समय मांगते थे, स्कूल को छुट्टी मिले तो। बड़े हो गए तो कॉलेज बंक करके समय निकालते थे। जॉब कर रहे तो प्रयास करते कि समय मिले। और जब भी पूछा जाए कि आप शास्त्र अध्ययन करते हो क्या, महाराज समय कहाँ मिलता है। समय मिले तो पढ़ेंगे ना। तो भगवान ने बहुत अच्छा समय दिया, 1 साल का, ऑलमोस्ट इट्स अबाउट 1 ईयर, 7-8 महीने 9 महीने, बहुत समय दिया। लेकिन अभी हम बाहर तो पूछते, लेकिन चलो आज अपने लोगों से पूछते, कितने लोग श्रील प्रभुपाद जी की किताब पढ़ रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, क्वेश्चन में और थोड़ा सा ऐड करते, नित्य, निरंतर संख्या कम हो गई। बोलिए, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्त समाश्रये। सदा, सदा मतलब, सदा मतलब हमेशा, नित्य, हाँ, ऑलवेज, सदा, नित्य। पर एक बार बोले तो उतना ठीक नहीं लगा, इसलिए और एक बार बोला, सदा सेव्या, सेवा करो। कब, कितना, थोड़ा कम कर सकता आवाज। सेवा करो कैसे? नित्य, सदा। और एक बार बोला, सदा सेवा। जब भी कोई चीज 2 बार या 3 बार बोली जाती ना, इसका मतलब है कि उस चीज पर बहुत ज्यादा गौर करने की बात है। जैसे और एक जगह पर आता है, कहां पर आता है? हरेर नाम हरेर्नामेव केवलम, कलौ न अस्तैव न अस्तैव न अस्तैव गतिर अन्यथा, न अस्तैव न अस्तैव न अस्तैव, 3 बार बोला है। जज भी बोलता है ना, ऑर्डर ऑर्डर। जो भी चीज 2 या 3 बार रिपीट की जाती है, इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सदा सेव्या, सदा सेव्या, किसकी सेवा करनी है? सदा, हाँ, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवतम, सदा सेव्या। तो श्रीमद् भागवतम का सेवा कैसे किया जाता है? तो 2 प्रकार से सेवा है। एक तो भागवतम श्रवण करके, भागवतम पढ़ के। तो पढ़ना और श्रवण करना एक ही इसमें आता है। और दूसरा भागवतम किसी को सुना के, सेवा है। और भगवान बहुत पसंद करते हैं ये सेवा। क्या होगा यदि हम सदा सेव्या सदा सेवा, नित्य सेवा करेंगे भागवत की, तो क्या होगा? यस्याह श्रवण मात्रेण, सिर्फ श्रवण करने से, भागवत कथा का या भगवान से रिलेटेड जो भी लीला है, उनके रूप गुण का वर्णन है, इसका जो भी सिर्फ श्रवण करने से, यस्याह श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण करने से, समझ में आए ना आए, केवल श्रवण करने से। हम में से बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो कभी, अभी थोड़ा सा भूतकाल में जाके देखोगे तो आपको याद आएगा, और मुझे भी याद आता है, जब भी लेक्चर में बैठते थे सबसे पहले
झपकी लगती थी। वो नींद में जितना सुने सुने, और आज भक्तों के संग में अभी भी हम सब है। तो सिर्फ सुनना है, समझ में आए ना आए। बहुत बार तो भक्त ये कह के छोड़ देते कि प्रभू कुठं समजते ते एवढं ऐकून पण नहीं, शुद्ध भक्तांना समजते। पर यदि सिर्फ श्रवण करेंगे, समझ में आए या ना आए, फिर भी वो इफेक्ट तो करेगा। बहुत बार ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि खाना अंदर जाके क्या हो रहा है पता है सबको? नहीं पता है, लेकिन जब खाते तो उसका इफेक्ट होना चालू हो जाता है। उसी तरह से जब श्रवण करेंगे भागवतम तो उसका इफेक्ट जरूर होगा। तो उसके सिर्फ श्रवण करने से क्या होता है? हरि ही चित्त समा आश्रयेत, हरि हमारे चित्त में आश्रय लेते। देखिए पूरा दुनिया उनके चरण में आश्रय लेने का प्रयास कर रहा है, हाँ, लेकिन जो भागवत कथा में रुचि लेता है, जो भागवत पढ़ने में रुचि लेता है, भगवान देख रहे ऐसा किधर है किधर है, इसको औरंगाबाद में किधर है, हाँ, जैसे कि मैं जाऊं और उसके हृदय में आश्रय लूं। किसके हृदय में आश्रय लेते पता है भगवान? वैष्णव के हृदय में। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद भगवान यदि उन्हें हमारे हृदय में लेना है तो क्या करना पड़ेगा? तो एक ही उपाय है, श्रवण मतलब सुनना, और दूसरा पढ़ना। आशा करते आप सबका भागवतम चालू होगा। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, प्रभुपाद जी द्वारा लिखा गया कोई भी किताब पढ़ो, आपको हर किताब में भागवतम के पन्ने तो मिलेंगे जरूर। तो बहुत बार हम स्टूडेंट्स हमारे पूछते कि कैसे पढ़े, तो उनको सीक्वेंस बताया जाता है। पहले स्मॉल बुक्स, फिर भगवत गीता, उसके बाद भागवतम का प्रथम स्कंद, फिर ऐसे चलना है। लेकिन भगवान की कथा कहीं से भी चालू करो, कहीं से भी सुनो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पर सुनना है जरूर। क्योंकि ये सुनेंगे तभी जाके हरि हमारे हृदय में, एक बार वो अंदर जाके देख तो लू ये किसका हृदय है, क्या है अंदर। और जैसे अंदर जाते दरवाजा बंद, हृदय का दरवाजा बंद। तो हृदय का दरवाजा बंद मतलब क्या? जब हम नित्य सेवा करेंगे भागवत का, नित्य श्रवण करेंगे भागवतम का, तो एक बार यदि हरि हृदय में प्रवेश कर ले तो वैसे भी टेढ़े है। कोई टेढ़ी चीज आप डाल के देखो, निकालना कठिन हो जाता है, हाँ? तो उनका निकलना कठिन हो जाएगा यदि हम ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवतम का श्रवण एवं अध्ययन करेंगे। तो परंपरा ही है। यदि हम देखेंगे नारद मुनि क्या करते हैं? नारद मुनि, नारद मुनि बजाए बिना राधिकार मन नाम। नारद मुनि राधा रमन जी के नाम का गुणगान करते हुए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। और क्या करते हैं? नारद, नार, नार मतलब नारायण, द मीन्स ददाती, देना। तो जो नारायण को देते हैं वो नारद। जैसे जलद, जलद मतलब जो जल प्रदान करता है उसे संस्कृत में शब्द है जलद, मेघ, ढग, है ना। सो जलद, जल ददाती इति जलद, जो जल प्रदान करता है वो जलद। जैसे स्त्रीलिंगी में ये देखा जाए तो यशोदा, यशदा, पुल्लिंग में द यूज किया जाता है, स्त्रीलिंग में उसे आ लग जाता है, दा बन जाता है। संस्कृत भी पढ़ा देंगे आपको क्लास में। तो जलद पुल्लिंगी हो गया और वो है जल प्रदान करने वाला। और यशोदा मतलब यश प्रदान करने वाली, कृष्ण को यश प्रदान करने वाली कौन है? श्रीमद माता यशोदा। उसी तरह से कीर्तिदा देवी, कीर्तिदा, कीर्ति प्रदान करने वाली। तो जैसे द लगता है, द मीन्स ददाती। नारद, नारद मीन्स नार मीन्स नारायण, द मीन्स ददाती। तो नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे, क्या करते हुए? नारायण का वितरण कर रहे। हाँ, तो अभी हमारे पास नारद मुनि कैसे आएंगे? देखिए नारद मुनि यदि काउंट करेंगे तो जहां पर भी नारद मुनि, व्यासदेव जी इतने सारे ग्रंथ लिखे और फिर बोलते हैं कि यार हृदय में वो आनंद, वो अनुभव की मतलब
वो अनुभव नहीं मिल रहा है, असंतुष्टि, मेरा हृदय अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं हो पाया। और तब जाके नारद मुनि बताते हैं कि आप क्या करो, श्रीमद् भागवतम। बहुत बार लोग बोलते कि क्या क्या पढ़ना चाहिए भक्ति में प्रगति करने के लिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, श्री भागवतम पढ़ना चाहिए। क्या 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 के चक्कर में, प्रभु जी ये पुराण पढ़ो, वो पुराण पढ़ो, क्या पढ़ो, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ो, भागवतम पढ़ो। सिर्फ भागवतम, क्योंकि इतने सारे पुराण वेद लिखने के पश्चात हृदय में असंतुष्टि होने के कारण व्यास देव जी ने जो लिखा वो है भागवतम। इतने सारे पुराण, इतने सारे वेद उनको संतुष्ट नहीं कर पाए, हमें क्या संतुष्ट करेंगे। हाँ? और बोलते कि श्रीमद् भागवत की कथा से ही हमारा यदि उद्धार होने वाला है तो इधर उधर क्यों, कोई जरूरत नहीं, इतना भी कर ले तो भी बहुत है। वाल्मीकि जी के पास गए, कौन, रत्नाकर डाकू। तो ये होता है जिसके हृदय में हरि हो, जिसके हृदय में हरि चित्त समाश्रय, जिसके हृदय में हरि ने आश्रय ले लिया है, वो जहां पर भी जाएगा हरि को अगले वाले को दे देगा। तो नारद मुनि जहां पर भी जाते, रत्नाकर डाकू के पास गए, हरि दे प्रदान कर दिया। मृगरारी के पास गए, हरि प्रदान कर दिए। प्रहलाद महाराज के पास आए, हरि प्रदान कर दिए। हाँ, प्रहलाद महाराज तो माता के गर्भ में थे, उनकी माता झपकियां लेती तो भागवतम क्लास में, लेकिन वो बोलते मतलब जब नारद मुनि कथा कर रहे भगवान की कथा, तो उनकी माता सो जाते प्रहलाद महाराज की, लेकिन प्रहलाद महाराज गर्भ से, और वो बाहर आते ही नहीं, 100 साल उधर ही रहते हैं। बोले क्यों बाहर जाके कुटीर बनाने का, यही माँ का गर्भ मेरे लिए कुटीर है, भजन कुटीर मेरा। तो नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज उनको भी भक्ति प्रदान की। नलकू और मणिग्रीव, हाँ, उनको श्राप दिया, लेकिन श्राप में भी क्या दिया, ऐसा श्राप दिया कि वो जाके वृंदावन में वृक्ष के रूप में स्थित हुए, ऐसे वृक्ष जो भगवान के आजू बाजू में थे। उन वृक्षों ने कभी फल प्रदान नहीं किया भगवान को, लेकिन भगवान उनके उस वृक्ष पर चढ़ चढ़ के फल लेते थे। तो इतना मतलब एक श्राप देकर, अभी श्राप है क्या, नहीं, ये तो सही में वरदान है। ऐसे नल कुबेर और मणिगुरु को भी क्या प्रदान किया उन्होंने, भक्ति प्रदान की। इसलिए तो कहते हैं ना, कौन, सत्यव्रत मुनि ना, कि कुबेरात्मजो बद्ध मूर्तैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रह में स्थित दामोदर है। जो भक्ति आपने उनको प्रदान की, हे दामोदर मुझे भी प्रदान करो। तो यदि हम नित्य भागवत सेवा करेंगे तभी जाकर हमारे हृदय में भगवान आश्रय लेंगे, और तब जाके यदि हम भगवद्गीता लेके जाए बाहर, गीता मैराथन, और किसी को बोले, अभी तो हम कर रहे, सब भक्त कर रहे गीता मैराथन, थोड़ा थोड़ा व्हाट्सएप से करते होंगे, नहीं करे होंगे तो प्लीज़ करो। तो यदि आदि हमारा अनुभव बताते, जब हम कभी जाते थे ट्रेन से वगैरह, तो साथ में गीता लगते थे, और हम जाके बोलने का गीता क्या, गीता गीता क्या, गीता गीता क्या, गीता गीता क्या, गीता गीता क्या, गीता, ट्रेन से। सब लोग ऐसे चिल्लाते हैं ना बाकी। तो जब एक आधा कोई मिल जाता तो उसे फिर आधा घंटा का लेक्चर देने का, तत्पश्चात वो थोड़ा सा मूड करके गीता ले लेता था, और कभी लेते भी नहीं थे। और हम क्या कहते, जो भी हमें पन्ने पे जो पन्ना पलटा, जो श्लोक दिखा, उतार देने का उनके गले में। पर वो काम नहीं करता है, ऐसा पोपट की जैसा कि असा सा 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 आहे गीता फक्त 120 रुपये। पर जो हम पढ़ के जो अनुभव करते हैं, और उसके पश्चात जब हम किसी के पास जाके बोलते हैं, हा ग्रंथ क्या खरच मेरे जीवन में इस ग्रंथ से बहुत लाभ हुआ है, और आपके भी जीवन में होगा, यदि हम उसका अनुभव कर रहे हैं तो 101% प्राइस बताने की जरूरत नहीं, वो बोलेगा गीता दे दो। तो
इस मंथ में एटलीस्ट जब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे तब तक तो बड़े ही सीरियसली सिंसियरली हमने ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन किए बिना तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, बहुत बार क्या होता है, किस किस का एक बार भगवद्गीता पढ़ के हो गया, वाह वेरी नाइस। किसने सेकंड टाइम चालू किया? सेकंड टाइम चालू किया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट सेकंड टाइम। दूसरी बार कोई खत्म हुआ किताब चालू करना बहुत कठिन है, क्योंकि पहली बार ही उसे खत्म करने के हिसाब से हमने चालू किया था कि कब खत्म होता है, कब खत्म होता है। हर बार पन्ने पलटते, अरे 18वां अध्याय धो रहे हैं, 18वां अध्याय। तो जब हम कोई किताब खत्म करने के हिसाब से उठाएंगे तो फिर से उठाने का जरूरत नहीं। एक बार ऐसा मतलब किसी प्रवचन में एक प्रवक्ता प्रवचन दे रहे थे, तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो उस प्रवचन में जा नहीं पाए। फिर वो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य प्रवचन होने के बाद उस प्रवक्ता के पास जाते और बोलते कि प्रभु जी प्लीज क्षमा करो, मैं कुछ सेवा कर रहा था इसलिए नहीं आ पाया। तो बोलते अरे प्रभु जी आप क्यों बोल रहे हो, आप तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य है, आप हमारे लेक्चर में आके क्या करेंगे, आपसे हम सुनते। तो बोले नहीं नहीं। तो वो बोलते कि आप हाँ, वो ऐसा बोलते कि आप सुनेंगे तो क्या, आपको तो सब पता है। तो वो बोलते यही तो प्रॉब्लम है, सब पता है। यदि मुझे सब पता होता तो मैं जरूर आपके लेक्चर में होता। क्योंकि जब पता चलेगा ना तो व्यक्ति सेकंड टाइम पे रुकेगा नहीं, थर्ड टाइम पे रुकेगा नहीं, क्या करेगा? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिचित्तः समाश्रये। 2 बार इसलिए बोला क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, सदा सेव्या सदा सेव्या, याद होना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे ना तो और एक जगह पर श्रीमद् भागवतम में, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा वो श्लोक, सेकंड कैंटो 2 स्कंद 8वां अध्याय 4 और 5वां श्लोक है। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास। शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् गृह्णन्तश्च स्वचेष्टितम् कालेनातिदीर्घेन भगवान विशते हृदि। ये दूसरा प्रमाण है। पहला प्रमाण हो गया सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, भगवत कथा की नित्य सेवा करनी है। उससे क्या होगा? हरि चित्त समाश्रित। अभी फिर से यहां पर बताया, शृण्वतः श्रद्धया नित्यम। सदा मतलब नित्यम। ऐसा नहीं कि एक बार भागवतम हो गया प्रभु जी अभी फिर से पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तभी जाके रुचि आएगा। एक जगह पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि जब व्यक्ति को जॉन्डिस, पता है जॉन्डिस, कावीड म्हणतो मराठीमध्ये, जब जॉन्डिस हो जाता है ना तो उसे कुछ भी खाए कड़वा लगता है, कुछ भी खाए कड़वा लगता है। गन्ने का जूस भी पिए कैसा लगता है? कड़वा लगता है। लेकिन गन्ने का जूस कड़वा है क्या? कथा हमें कड़वी लगती है कि नहीं? वो तो प्रभु जी आज आप यदि आप एक्सटेंड करोगे ना तब पता चल जाएगा। सही में भागवत कथा कड़वी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मुझे जॉन्डिस है, क्या बोलते, पीलिया बोलते हिंदी में। मुझे पी लिया है, इसलिए वो गन्ने का जूस पी लिया, पीने के बाद भी मीठा नहीं लगता है क्योंकि पी लिया है, जॉन्डिस है। लेकिन उस जॉन्डिस का एक ही उपाय है, क्या? सदा पियो गन्ने का जूस। सदा पीते जाएंगे तो क्या होगा? फिर उस जिह्वा पर जो ओरिजिनल टेस्ट बढ़े, जिसके कारण स्वाद समझ में आता है, तो गन्ना मीठा लगने लगेगा। प्रॉब्लम गन्ने में नहीं था, प्रॉब्लम हमारी जिह्वा पे था। इसलिए भागवतम में प्रॉब्लम नहीं है। भागवतम यदि हमें आज कड़वा लग रहा है तो इसका प्रॉब्लम है इस कर्णों को
आदत नहीं हुआ है। एक जगह पर श्लोक आते, श्रोतु कर्ण वक्तुम हास्यम सुहास्यम ग्रातुम घ्राणम पादयुग्मम विहर्तुम द्रष्टुम नेत्रे हस्तयुग्मम च दातुम ध्यातुम चित्तम येन सृष्टम स्वपातुम सपातु। तो श्रोतुम कर्णो, कान किस लिए मिले? तो अभी और एक संस्कृत का व्याकरण सिखाता हूं। जब भी तुम लगता है ना, तुम, तब बोलने का साठी या के लिए, मराठी मध्ये साठी म्हणतो। श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, घ्रातुम मतलब श्वास लेने के लिए, सूंघने के लिए। श्रोतुम कर्णो वक्तुम मतलब बोलने के लिए। श्रोतुम कर्णो वक्तुम हास्यम सुहास्यम, हास्य मतलब मुख कमल। घ्रातुम, घ्रातुम मतलब हाँ ये घ्रातुम श्वास लेने के लिए। घ्राणम नाक। पादयुग्मम दो पैर, किस लिए? विहर्तुम, विहर्तुम मतलब चलने के लिए। दृष्टुम नेत्रम या नेत्रे, दृष्टुम नेत्रे। तो हमें दो कान दिए किस लिए? क्या सुनने के लिए? श्रीमद् भागवती कथा, भागवती कथा, भागवत कथा सुनने के लिए। दो आंख दिए किस लिए? भगवान के दर्शन लेने के लिए। और नाक दिया है किस लिए? हाँ, भगवान के चरणों में अर्पण किए गए पुष्पों का स्वाद लेने के लिए। मन, ध्यातुम चित्तम, चित्त दिया है किस लिए? हाँ, भगवान का स्मरण करने के लिए। तो देखो संस्कृत में किधर भी कोई भी श्लोक आए ना, ये किसी भागवतम में से किसी कवि से श्लोक नहीं, लेकिन किसी क्या बोलते उसे जो ज्ञान की कुछ पुस्तकें होती है जहां पर मतलब क्या सुभाषित, सुभाषित, उसमें एक श्लोक आता है ये। तो देखिए जहां पर भी संस्कृत में कुछ भी पढ़ेंगे आप, पर वो प्रामाणिक आना चाहिए। अभी तो बहुत सारे संस्कृत के टीचर जो प्राध्यापक हो गए और नास्तिक है, तो अभी खुद का संस्कृत लिख रहे हैं वो लोग। तो यदि सही का संस्कृत आगे बढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए संस्कृत। तो अभी बहुत सारे संस्कृत के ऐसे कमेंटरीज है, ऐसे श्लोक है, लोग खुद कविता लिख रहे हैं संस्कृत में, और ऐसे लगेगा हमें वो यदि पढ़ेंगे तो लगेगा कि अरे 5000 साल पहले यही लिखे गए थे क्या। अभी लिख रहे हैं लोग बहुत सारे जो संस्कृत में। पर बहुत बार तो संस्कृत में विद्वान ऐसे नास्तिक नहीं होते, लेकिन कुछ है तो क्या करें अभी। तो इसलिए शृण्वतः श्रद्धया नित्यम गृणन्तश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मतलब खुद चेष्टा करनी है, स्वयं होकर चेष्टा करनी है। कोई आके नहीं, आज तो हम बोल रहे, हमें लगा कि बहुत दिन हो गया किसी ने ऐसी चर्चा नहीं की कि आज टॉपिक पढ़ा है ना, क्या है? शास्त्र अध्ययन में रुचि या शास्त्र अध्ययन का महत्व। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बार बार बोलने के पश्चात हम करना स्टार्ट करते हैं, यदि बोले नहीं तो फिर गाड़ी रुक जाता है। और आपको बोलने के लिए नहीं, क्षमा कीजिए, हम तो खुद को बोलने के लिए, खुद का गाड़ी फिर से रिस्टार्ट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो यदि हम शृण्वतः श्रद्धया, श्रद्धा से सुनना चाहिए भागवतम। ऐसे बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जो सो कॉल्ड जो भागवतकार है या भागवत श्रवण करने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमारा हो गया सब, अभी सिर्फ भगवान का आना बाकी है दर्शन देने के लिए। तो प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे ढोंगी लोग वो बोलते हैं कि कब दिखेंगे भगवान, कब दिखेंगे भगवान, कितना दिन से सुन रहे। तो जो भगवान को देखने का प्रयास करता है उसका सुनना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो सुनता है ना वो देखने का प्रयास नहीं करेगा, वो क्या करेगा? वो सेवा करेगा। तो प्रभुपाद कहते कि ऐसे जो सीडो डिहोटी, सीडो मतलब खोखले डिहोटी, मतलब वो डिहोटी नहीं है। डिहोटी क्या 15 मिनट में व्यक्ति डिहोटी बनता है, पता ना आपको? 15 मिनट भी नहीं लगता है। धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, कंठी डाल लिया, तिलक लगा लिया, बन गया डिहोटी। बाहर से डिहोटी बनने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगता है, लेकिन अंदर से यदि डिहोटी बनना है तो 15 जन्म भी लग सकता है। और प्रभुपाद कहते हैं 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। यदि उस श्रद्धा से हम भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो 1 मिनट लगेगा हृदय से भक्त बनने के लिए। लेकिन फिर भी हमें थोड़ा क्या बोलते उसे
प्रोत्साहन मिलता है यहाँ से कि सिर्फ सुनते रहेंगे ना, श्रद्धया नित्यम भगवान विशते हृदि, तो ज्यादा नहीं, कितना, काले न अति दीर्घे न, ज्यादा समय नहीं, सुनते जाएंगे ना श्रद्धा से नित्य तो ज्यादा समय लगेगा। काले न अति दीर्घे न, दीर्घ मतलब दीर्घ काल, न मतलब नहीं, न अति दीर्घे न मतलब ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही क्षणों में क्या होगा, हमारे हृदय में हरि प्रवेश करेंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्णः सलीलस्य यथा शरत्। सही में भागवत में इतनी, मतलब इतना क्या म्हणतात मराठीत आपण, इतका गोडवा है ना, पर यदि उस भाव से बैठेंगे तो सही में भागवतम से हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बार हमारे में चर्चा होती है, जैसे रुक्मिणी रंगपुर सामने बैठे हैं, हम समान वय के हैं, समान हमारा डिग्री हुआ है, और भगवान की कृपा से हमारा मन भी थोड़ा समान है। इसलिए कभी कभी प्रभु जी बोलते, प्रभु जी ये वैष्णव सॉन्ग इतने मधुर है, इतना जीवन है कि मरे हुए आदमी के पास जाके गाएंगे ना तो वो भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन जिंदा मरा हुआ कभी जिंदा नहीं होगा। मतलब वो जिंदा है लेकिन उसके मतलब उसे ना भागवत के प्रति आसक्ति है, उसे ना भक्ति के प्रति आसक्ति है, उसे ना भक्त के प्रति आसक्ति है, उसे ना कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है। फिर भी यदि कोई थोड़ी रुचि लेना तो वैष्णव सॉन्ग और भागवतम ये हमारे हृदय में जीवन प्रदान करते हैं। चैलेंज करके बताता हूँ मैं यहाँ, कभी ऐसा लगे कि आप बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, कभी ऐसा लगे कि आप बहुत ही ज्यादा निराश हो, जैसे उस दिन वो हमारा आत्महत्या करने वाला निराश था। भगवान की कृपा है और भक्त की कृपा है कि उसे भगवद गीता दिख गई और याद भी आ गया उसे श्लोक। यदि ऐसे संकट के समय पे यदि हम भागवतम उठाएंगे ना या भगवद गीता उठाएंगे तो सही में रास्ते मिलते, वो बात अलग है, लेकिन जो मन में जो उथल पुथल चालू है ना वो सही में कम हो जाता है। बहुत बार तो ये उथल पुथल तब चालू होती है जब ये श्रवण और कीर्तन बंद होते। लॉकडाउन में जाके देखेंगे ना तो सबको याद आएगा, मेरा श्रवण बंद था, मेरा कीर्तन बंद था। अभी सब थोड़ा सा सोचेंगे तो दिखेगा कि हमारा प्रजल्पा चालू था, हमारे झगड़े चालू थे, तिनं तसंच केलं, त्यानं तसंच केलं, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, सारे मल दिखने लगते। क्यों? श्रवण करेंगे नहीं तो हरि चित्त में जाएंगे नहीं, और हरि जब चित्त में जाते हैं तो एक ही काम करते, क्या? धुनोति शमलम कृष्ण। कृष्ण जब हृदय में जाएंगे तो एक काम करते, कौन सा? धुनोति, धो डालते, सब लेके जाते साथ में, सर्फ एक्सेल रिन सब, और हृदय को ऐसा साफ करते वो देखते किस कोने में। इसलिए जब हम गुंडीचा मार्जन करते तो हम देखते कि किसी कोने में धूल नहीं रहनी चाहिए। हम गुंडीचा मार्जन करते समय कोने का जैसे धूल निकालते हैं तो भगवान भी ऐसे हमारे हृदय में जाने के बाद देखते हैं इसके कोने में किधर धूल पड़ा हुआ है, जबरदस्ती निकाल देंगे। लेकिन उनकी जबरदस्ती से पहले हमें हमारी जो क्या बोलते हैं स्वतंत्र है उसे उनके प्रति समर्पित करना पड़ेगा। और वो समर्पित करने की एक ही प्रणाली है, वो मतलब शृण्वतः श्रद्धया नित्यम। तब जाके प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम। तो जैसे हमारा चेतना, जैसे हमारा भाव है उस भागवतम पढ़ने के समय, बहुत बार तो हम भागवतम ऐसे पढ़ते हैं। एक तो ये है, साहब इन्होंने हार्ड कॉपी को निकाल दिया है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हार्ड कॉपी नहीं है, कारण तो नहीं है कि उसमें तो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बहुत बार सब ऐसा कोई बैठा है, कुछ तो उनका गपशप चल रहा है, उनके बीच में पढ़ने लगते हैं, आधा ध्यान उधर रहता है, आधा ध्यान इधर रहता है, ना ये हृदय में जाता है। तो ऐसे नहीं, जब हम अध्ययन कर रहे हो तो ऐसे अध्ययन करें जैसे इसके बाद मुझे समय नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। और सही में बताते समय नहीं मिलेगा वाला,
जिसका भागवतम अभी खत्म नहीं हुआ है ना, तो भूल जाओ, बाद में समय नहीं मिलेगा। बाद में तो कंटे गुरगुराए थे, कंठ से हरिनाम भी नहीं निकलेगा इतना। तो इसलिए जब तक है भगवान की दया से समय, ढोंग नहीं करने का समय नहीं है, समय निकाल के पढ़ने का। इधर श्लोक में भी कहा जाता है, जैसे बारिश के दिनों में यदि हम देखें बहुत बारिश होता है ना, तो नदी का पानी कैसे होता है? हाँ, गडूड़ गडूड़, हाँ, गंदा हो जाता है। बहुत सारा उसमें मड, हाँ, कीचड़ आ जाता है, तो कीचड़ के कारण वो मैला हो जाता है। लेकिन सलिलस्य यथा शरद, जैसे शरद ऋतु में जो बारिश होता है, और उस बारिश के पश्चात पूरा पानी एकदम साफ हो जाता है, ट्रांसपेरेंट क्लियर वाटर। तो हमारा हृदय में भी अभी बहुत सारा गंदगी है, लेकिन जब हम श्रद्धा से श्रवण करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, वो कृष्ण हृदय में जाके ऐसा साफ सफाई करेंगे, आईने में देखने का पता लगेगा, अरे मैं ही हूं या कोई और है। श्रद्धा से सुनने का यह फायदा है कि हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हम उसी के लिए प्रयास करें। हरि नाम का जाप करने का वही प्रयास है कि ये हृदय शुद्ध हो जाए, और आज जो भौतिक पदार्थों के प्रति, भौतिक वस्तु, व्यक्ति के प्रति जो आसक्त हो रहा है, वो श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए। तो उनके चरणों में लगने के लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा। और श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को वितरण तो करना है, और प्लीज कीजिए, लेकिन चलिए ये बताता हूँ। आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी ने बुक्स कैसे लिखे? हाँ, कोई बताना चाहता है? जोर से बताओ, थोड़ा सबको सुनाई दे। कोई एक बताओ, प्रभुपाद जी ने बुक्स कैसे लिखे? थोड़ा आप बताएंगे, तब तक पानी पी लेते। बहुत सारा फैसिलिटी था उनके पास लिखने का, बहुत समय भी था उनके पास, जवान थे एकदम, शांत वातावरण में, ऐसा कुछ आजू बाजू में कोई तकलीफ देने वाले लोग नहीं, कुछ नहीं, ऐसे वातावरण में ऐसे लिखा है। श्रील प्रभुपाद जी ने जब इन ग्रंथों का रचना किया है, तो प्रभुपाद लीलामृत में आता है, प्रभुपाद जी एक शब्द, एक सही शब्द, उस जगह पे कौन सा शब्द सही बैठेगा जिस कारण 10,000 साल तक ये किताबें पढ़ी जाने वाली है, तब भी 10,000 साल के बाद जो पढ़ेगा वो रिलेट कर पाए। आज हम भगवद गीता, भागवत जो भी पढ़ते हैं ना, तो हम रिलेट कर पाते, क्योंकि उदाहरण ही वैसे लेते हैं प्रभुपाद। तो प्रभुपाद एक शब्द के लिए घंटों बैठे रहते थे, कौन सा शब्द डालू यहां पर। एक बार उनके एक शिष्य पूछ लेते, प्रभुपाद जी आप इतना क्या सोच रहे, लिख दीजिए ना। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अरे ऐसे कैसे लिखो, ये मेरा एक शब्द उस व्यक्ति को भक्त बनाएगा, और आज कल नहीं, 10,000 साल तक। एक बार तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, हाँ शायद से तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, दिन भर बहुत सारा सेवा किए, सेवा के पश्चात थके हुए थे। तो मायापुर में इतना बड़ा, मतलब वो लैंड था, पर वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया थी। तो उस कुटिया में प्रभुपाद जी एक कोने में बैठ के उनका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे, और एक कोने में जाके तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सो गए। और क्योंकि दिन भर इतने थके आ रहे थे, तो घुराने लग गए। तो जैसे ही उनका घुराना सुन लिया, प्रभुपाद जी डिस्टर्ब हो गए और आके बोलते हैं, सोना है तो कहीं और जाके सो। तो वो जग गए, क्या हुआ प्रभुपाद? प्रभुपाद जी चले जाते वैसा बोल के। फिर वो ऐसा सोचते सोचते, हमारा रहता है ना अलार्म बजता है, सोचते सोचते हम उसे कब म्यूट स्नूज कर देते हैं, कब दूसरा बजता है उसे स्नूज करते, तीसरे में तो बज डायरेक्ट उसको म्यूट, अभी मत बज। पर हम कुछ उठते नहीं। तो ऐसे नींद में थे, तो वहीं पे सो गए फिर से। और फिर थोड़ी देर बाद
चलो गया उनका। अरे तो अभी प्रभुपाद जी बहुत गुस्से में आ गए और आते, कौन है? तो कौन, दो तो थे वहां पर। सोना घुराना है तो कहीं और जाके सो। अभी ये बोलते हैं प्रभुपाद दिन भर सेवा करके थक गया हूं, और अच्छा ठीक है और जाके सो, तो सो कहा? जितना भी दूर देखता हूं क्या दिखता है? खेती दिखता है, कुछ है तो एक ये कुटिया है। फिर भी अभी वो बोले कि यदि प्रभुपाद बोल रहे कहीं जाके सो तो अभी मैं यहाँ पर तो नहीं सोऊंगा। उन्होंने स्नूज नहीं किया अलार्म को। वो उठते हैं और वहाँ पर क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो कुछ रेत या गिट्टी थी, गिट्टी मतलब क्रॉस सैंड रहता है ना, क्या गिट्टी समझ में आता है ना, ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर 1-1 इंच के। तो अभी उसके ऊपर सोना है तो उसके ऊपर थोड़ा सा रेत डाल के सो गए। अभी मायापुर का ठंड है, ठंड में सो गए, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते करते सोए। तो जब वो सो रहे थे तब उन्होंने सोचा कि प्रभुपाद कितना कष्ट कर रहे हैं कि मेरा एक थोड़ा सा घुराना उनको इतना डिस्टर्ब कर देता है कि प्रभुपाद उनके सेवा पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। और ऐसे इतने ध्यान से जो ये किताबें लिखी गई है, हम उसे ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो। कब खत्म हो जाएगा ये पेज? एक शब्द के लिए घंटों बैठे रहने वाले प्रभुपाद जी एट द एज ऑफ 77 इतना कष्ट किया प्रभुपाद जी ने। आपको पता है श्रीनिवास आचार्य वो महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत ट्रैवल करके जाते हैं, पर जैसे वो पहुंचते पता चलता है कि महाप्रभु ये भौतिक जगत त्याग कर भगवत धाम चले गए। बहुत रोते, कहाँ जाओ, तो इतना रोते कि उन्हें लगता है कि अभी मैं मर जाऊं, जीकर भी क्या करूं। तो उनके हृदय में महाप्रभु आते, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अभी गदाधर पंडित है, अब गदाधर पंडित जी के पास जाओ और उनसे भागवतम पढ़ो। तो ये गदाधर पंडित जी के पास जाते हैं और बोलते कि अच्छा वो गदाधर पंडित रहते हैं, पर गदाधर पंडित से बोलते कि कृपया मुझे भागवत सुना है बहुत, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा सुना है बहुत, अभी मुझे क्या करना है? हाँ। तो गदाधर पंडित बोलते मैं तो सुनाऊंगा लेकिन मेरे पास भागवतम नहीं है। बोले आपके पास तो था भागवतम। बोले मैं और महाप्रभु हम दोनों बैठते थे और भागवत में इतनी रुचि है, भागवत में इतना रस है कि उससे भगवान का हम इतना विरह होता कि हम रो रो कर उसके सारे पन्ने गीले कर दिया, अभी तो शाही भी नहीं दिखता है उसके ऊपर, है कि नहीं? तो ऐसा भागवतम। अभी उनसे पूछे कितनी बार पढ़ा था, तो उनके पास काउंट नहीं है। हम काउंट रखते कि प्रभु जी 2 बार झाले बर का, अजून पढ़ू का? तो गदाधर पंडित बोलते कि अभी क्या कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, भागवतम लाना पड़ेगा। अभी उस समय देखो 500 साल पहले की बात है, उस समय भागवतम लाना है, सेकंड कॉपी, हाँ, दूसरा एक प्रत भागवतम का लेके आना है। वृंदावन से उन्हें मायापुर जाना पड़ा, वेस्ट बंगाल। वहां पर कुछ एरोप्लेन नहीं था कि बैठ लिया, ये भी नहीं था, अमेजॉन शॉप होम डिलीवरी कुछ नहीं था। तो जाके और जाने के पश्चात ऐसा नहीं था कि उधर कुछ आपको प्रिंट ऑलरेडी प्रिंटेड बुक्स है। ये तो श्रील प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि फोन के क्लिक पर भी हमारे घर में भागवतम का सेट आता है। प्रभू जी घ्या ना भागवतम, आता है जन्माष्टमी ह्या काय गीता जयंतीच्या ह्याच्यामध्ये तर डिस्काउंटमध्ये, तरी भागवतमचा सेट नाही घेत आपण। पर वो भागवतम का प्रत लेने के लिए वो इतना दूर ट्रैवलिंग करते, पूरा भागवतम लिखते। और ऐसा नहीं कि वो खुद हम जाके लिख के बैठेंगे, नहीं, जो उसमें प्रगाढ़ पंडित है, ब्राह्मण है, जिसको ज्ञान है, वो व्यक्ति, क्योंकि त्रुटि नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो एक छोटा सा काना मात्रा इधर का उधर हो गया तो अर्थ बदल जाता है। छोड़ो मत, जाने दो। अभी ये है क्या, हाँ, छोड़ो मत, जाने दो, ओके, छोड़ो, एक ऐसा कुछ तो, अरे ठीक है, और कहाँ पर आता है वो, कुछ तो ऐसा एक सेंटेंस है कि हम उसको थोड़ा सा एक चेंज कर देंगे तो पूरा मीनिंग बदल जाते।
कुठले? हां नेते नाही, ठीक आहे. हां ठीक आहे. चिता आणि चिंता एक टिंब लागला तर अर्थ बदलला. चलो अभी वो सेंटेंस मुझे याद नहीं है, कुछ तो ऐसा था. छोड़ो मत जाने दो, छोड़ो मत जाने दो, कुछ ठीक है, जाने दो, जाने दो. तो इधर का उधर काना मात्रा हो जाएगा तो मीनिंग बदल जाता है. तो इसलिए इतना ध्यानपूर्वक उसे लिखना है. और ये करने के पश्चात देखो भागवतम सुनने का इतना रुचि कि श्रीनिवास आचार्य अभी फिर से रिटर्न जाते तब पता चलता है कि गदाधर पंडित छोड़ के चले गए. अभी आत्महत्या करना है तो गदाधर पंडित आके बोलते कि अभी भी गोपाल भट्ट गोस्वामी है और जीव गोस्वामी है, उनके पास जाओ, जीव गोस्वामी से आप भागवतम का श्रवण करो. उनको इतने कष्ट करने पड़े, हमें उतने कष्ट करने का जरूरत नहीं. पीछे हमारे काउंटर पे गीता मिलेगी, भागवत मिलेगा, सब मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा. सिर्फ लेना है और पढ़ना है. और जब ये हम पढ़ेंगे और जब रुचि आएगा ना, तो जो सुनता है वो बोलेगा. जो सुनता नहीं वो बोलेगा भी नहीं. और जब तक बोलेंगे नहीं तब तक उत्साह आएगा नहीं सुनने का. इसलिए ये साइकिल है, सुनो कहो, सुनो कहो. ऐसा हमारा रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे डिवोटी के साथ. कि हम फोन करें तो याद, मतलब उन भक्तों को बोलना चाहिए, प्रभू जी आज मी हे वाचले, तुम्ही काय वाचलंय. किती चांगलं परपट आहे ना, किती म्हणजे हृदयाला असं लागतं. प्रभुपाजी कसं एक एक शब्द मोजून वापरतात. तो जब हम चर्चा करेंगे ना, तो एक श्लोक है ना, भगवान बोलते हैं कि मेरे जो भक्त हैं वो आप आपस क्या बोलते से एक दूसरे के साथ मेरे गुणों का चर्चा करते हैं. तो यदि हमें भक्तों में एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छा क्या बोलते हैं घट्ट रिलेशन बनाना है, गाढ़ा रिलेशन बनाना है, तो उसका एक ही मार्ग है. वो मतलब सदा सेव्या श्रीमद्भागवत कथा, श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरे चित्तः समाश्रये. यदि हम सदा सेवा करेंगे तो तभी जाके हम बोल पाएंगे. और जब हम एक दूसरे के साथ बोलेंगे ना, तभी जाके हमारा हृदय, हमारा जो रिलेशन है एक दूसरे डिवोटीज के साथ, वो और गाढ़ा बनेगा. तो इतना कह के हम यहाँ पर रुकते हैं. लेकिन एक सबसे प्रार्थना है, हमसे कुछ छोटी मुँह बड़ी बात हो गई हो, प्लीज़ सारग्राही भाव से हमें क्षमा करें और आशीर्वाद दे कि हम भी जो कहे वो हमारे जीवन में लागू करें, सुनने का अच्छे से प्रयास करें और ऐसे ही भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार कर पाए. श्रील प्रभुपाद की जय. गौर भक्त वृंद की जय. निथाय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि.